अब हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 का 1 का क्वेश्चन नंबर 2 इसमें समझेंगे। सारा क्वेश्चन सेम ही है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखिए 1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमें बनाना है। क्लियर हो गया? तो इसमें क्वेश्चन क्या है आपका, 4s² माइनस में 4s और प्लस में 1। तो हर जगह आपको क्वेश्चन में x मिलता था, यहाँ पर मिल क्या गया है, s मिल गया है। तो उससे कोई ज़्यादा मैटर नहीं रखना है, s हो या ABCD का कोई भी अक्षर हो, जैसे बनता है हमें नियम वही लगाना है। क्लियर हो गया? तो आते हैं यहाँ पे। पहले क्या करना था, हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था कि स्क्वायर वाले नंबर को और इधर वाले किनारे वाले नंबर को हम गुना कर करके और उसका फैक्टर कर रहे थे। तो इसमें भी वही काम करेंगे। इसमें कितना है हमारा, 4 है। 4 और 1 को गुना कीजिएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। 4 का आप एलसीएम निकाल लीजिए 2 से, 2 बार में, और कटेगा, काट लीजिए 2 से, कितनी बार में, 1 बार में। देखिए लाना कितना है आपको, 4 है। तो 2 और 2 घटाएंगे तो आएगा नहीं, ये तो कन्फर्म है। लेकिन 2 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जा रहा है, 4 आ रहा है क्या। तो हम इसको खंड करने के लिए क्या कर देंगे, 2s और 2s में हम तोड़ देंगे। तो लिखिए यहाँ पर क्या, 4s² माइनस में इसके जगह पर आप क्या कीजिएगा, 2s। अब माइनस में लाना है तो दोनों को हमें माइनस में ही रखना पड़ जाएगा, 2s प्लस में 1। अब बराबर में क्या कर लीजिएगा, 0 कर लीजिए, क्योंकि शून्यांक बोल रहा था। अब क्या करना है, दो नंबर को ना ब्रैकेट कर लीजिए, 4s² माइनस में 2s। और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के, सॉरी हम यहाँ से ब्रैकेट लेने वाले हैं, लेकिन इसके पहले क्या मिल गया, हमें माइनस मिल गया। तो यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। माइनस अगर हम कॉमन कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि अगर माइनस कॉमन हुआ तो इस यहाँ पर इसका असर यहाँ पे पड़ता है। तो ये माइनस कॉमन होगा तो माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा। यानी कि अगर ये माइनस रहता तो प्लस हो जाता, प्लस रहता तो माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, कॉमन लिया रहा है। ठीक है, प्लस में ऐसा नहीं होगा, लेकिन माइनस वाला में यहाँ पर नियम होता है। तो माइनस को हमने कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, ये अपने आप में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 2s प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 1 इक्वल टू क्या, 0। अब काम कीजिए, दोनों में से जो मिलेगा उसको निकालिए। तो पहले तो नंबर से मिल रहा है, 2 और 4 2 के पारे में कट जाएगा तो 2 निकाल लीजिए। दोनों में s भी मिल रहा है तो s आप निकाल लो। क्या दिख रहा है आपको, s है, 5 मत समझिएगा। चलिए इसको ना बड़ा लिख देते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, 2 के पारे में 2, 4 कितने बार में कटा, 2 बार में। 2 s पे पावर 2 था, एक s निकल गया तो एक s बच गया, लिख दीजिए। माइनस में 2s टोटल निकल गया तो क्या बचा, उसका गुणांक 1 होता है, 1 बचेगा। माइनस में इन दोनों में से तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या निकालना है, 1 निकालना है। कोई भी नंबर अपने आप में 1 का गुणन होता है, 2 का मतलब ये सेम ही उतर जाएगा। माइनस में 1 कम 1 यानी ये भी 1 उतर जाएगा, बराबर में 0। अब हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों ब्रैकेट हमारा क्या है, सेम है। तो दोनों ब्रैकेट सेम है तो हम क्या कर लेंगे, 2 ब्रैकेट का एक ब्रैकेट, यानी 2s माइनस में 1 और फिर से 2s माइनस में, यहाँ पर देखिए ये वाला जो है ना, इसको निकाल, दोनों ब्रैकेट का हम यहाँ पर लिख लीजिए। और फिर जो हमने ब्रैकेट किया था बाहर, कॉमन लिया था इसको और इधर से निकाला था -1 को, तो यहाँ पर लिख लेंगे। बराबर में क्या है, 0। क्या करना है, लिख देंगे इसीलिए 2s माइनस में 1 बराबर में 0। ये माइनस में उधर में जाएगा तो प्लस में, तो लिखिएगा 2s बराबर में 1। और ये देखिए s नंबर क्या है, गुना में ना, तो इधर में आएगा तो कहाँ जाएगा, बटा में। तो s बराबर आप लिख सकते हैं 1/2। पहला हो गया। फिर से 2s माइनस में 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर लिखिए 2s माइनस में उधर में जाएगा तो प्लस में, 1 हो गया, इंटू में इधर में आएगा तो कहाँ जाएगा, बट्टा में चल जाएगा, भागा में, यानी 1/2 हो गया। तो हमारा शून्यांक यही दोनों है, तब लिख देंगे आता शून्यांक बराबर क्या है, 1/2। और यहाँ पर भी क्या आया, 1/2 आया। यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें जांच भी करना है, तब लिखेंगे क्या, जांच।
जांच के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, पहला को अल्फ़ा मान लेते हैं, दूसरा को बीटा मान लेते हैं। तो माना कि अल्फ़ा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2। अब क्या लिखना है मुझे, चूँकि शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग कितना हो जाता है, शून्यांकों का योग होगा आपका अल्फ़ा प्लस क्या होता है बीटा, और हम यहीं पर लिख दे रहे हैं, है ना। तो देखिए अल्फ़ा का वैल्यू कितना है आपका 1/2, तो आप लिख दो 1/2 प्लस में बीटा का वैल्यू भी तो सेम ही है 1/2 लिख दो। 2 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। 1 और 1, 1 प्लस 1 जुटेगा तो कितना आएगा, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, बट्टा में 2, कट गया तो काट देना है, नहीं कटेगा तो छोड़ देना है। कितनी बार में, एक बार में। आपका शून्यांकों का योग निकल गया। आप फिर से लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अच्छा, अल्फ़ा का वैल्यू है 1/2 इंटू बीटा का वैल्यू है 1/2, बराबर में 1 को 1 से 1 ही आता है, 2 को 2 से 4 हो गया, काम खत्म है। वो हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला रखना है, कौन सा, द्विघात बहुपद का। तब लिख देंगे इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर में क्या हो जाता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट x प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। अच्छा, x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू अगर आप देखोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया था, 1 आया था, तो आप इसके जगह पर 1 रख दो। ब्रैकेट में क्या है, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू आपने निकाला था यहाँ पर 1/4, लिख दो 1/4, कोई दिक्कत। और बराबर में आप क्या कर सकते हो, 0 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, इसमें बटा है और इसमें नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, इसके नीचे ना 1 मान लेंगे अपने से। अब देखिए 1 1 और 4 का एलसीएम निकालोगे तो आपका कितना आएगा, 4 ही आएगा। 1 के पारे में 4, 4 बार में, तो 4 को x में गुना कर दो, 4x² माइनस में 1 के पारे में 4, 4 बार में, तो फिर से 4 एकम 4 x हो गया, प्लस में 4 के पारे में 4 कितनी बार में, 1 बार में, तो 1 एकम 1, बराबर में क्या कर दीजिएगा 0। हम इसको यहाँ पर लिख ले रहे हैं ना, देखिए ये थोड़ा ध्यान देना है, ये वाला अगर बाटा के नीचे में उधर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर में गुना हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं क्या, 4x² माइनस में 4x प्लस में 1 बराबर में क्या है 0, और गुना में क्या हो जाता 4, क्योंकि बाटा में था उधर में जाएगा तो गुना हो जाएगा ऊपर से। किसी भी नंबर को जब हम 0 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है 0, तो आप लिखिएगा 4x² माइनस में 4x प्लस में 1 बराबर में 0। क्लियर हो गया। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो s में था पर आपने जांच कर दिया x में, ये तो गड़बड़ हो गया। तो गड़बड़ नहीं होता है, अल्फ़ाबेट हमेशा बराबर होता है। तो हम क्या कर देंगे, चूँकि x बराबर हम क्या मान लेंगे, s को मान लेंगे, इसीलिए जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ वहाँ हमें पुट क्या कर देना है, s पुट कर देना है। तो 4 यहाँ पर x है तो x² हो गया, माइनस में यहाँ पर भी 4 x है तो क्या रख देंगे, s लिख देंगे, और प्लस में क्या है 1, बराबर में क्या हो गया 0। आपका क्वेश्चन के बराबर आ गया। क्लियर है, क्या कर देना है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब क्वेश्चन है आपका, इसका क्वेश्चन नंबर 3। ये भी कोई खास नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग अगर ध्यान दीजिएगा तो बहुत आराम से बनेगा ये वाला क्वेश्चन। 1 का क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 6
एक्स स्क्वायर माइनस में 3 माइनस में 7x। और अपने शून्यांक निकालना है तो क्या कर लेंगे, 0 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसमें क्वेश्चन में कोई खास नहीं है। बहुत सारे बच्चे देख करके लगता है कि ये क्या, ये बनेगा कैसे, उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है। आपको ना जस्ट क्या करना है, इसको समीकरण सजा लेना है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला नंबर होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, एक्स होता है। इसको रहना चाहिए थे यहाँ पर, इसको रहना चाहिए थे यहाँ पे, तो वही काम कर देंगे। इसको उठा करके यहाँ पर रख लेंगे 7x, इसको उठा करके इधर कर लेंगे 3x। हो गया, कितना ईजी है। अब बनाओ, जैसे हम लोग बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। इसको तोड़ना होता है, तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, किनारे किनारे को गुना करते हैं और फैक्टर करते हैं। तो किनारे किनारे को गुना कीजिए, 3 और 6 को, 3 छके 18, 18 का एल्सियम निकालिए, कितना से 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। अब नहीं होगा, छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए, हम आपको समझाते हैं। 3 दूनी 6, 6 में अगर आप जोड़िएगा 3 को तो 9 होता है, घटाइएगा तो आएगा 3। ना तो जोड़ने पर आ रहा है ना तो घटाने पर, तो हम इसको ना एक्सचेंज कर देते हैं। हम इसको कर लेते हैं ऐसे, इन दोनों को गुना करते हैं। 3 तिहाई 9। अब 9 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 11 होगा, लेकिन लाना हमें क्या, 7। देखिए, जोड़ने पर आता है 11, लेकिन 9 में अगर 2 आप घटाते हो तो आता है कितना, 7। क्लियर है। तो जोड़ने पर नहीं लेकिन घटाने पर तो आ रहा है ना, तो इसकी जगह पर हमें क्या कर देना है, 9 और 2 में ही कन्वर्ट करना है। थोड़ा सा ध्यान देना। और क्या है कि लाना है माइनस में, तो बड़ा वाले को क्या कर देना है माइनस में, छोटे वाले को प्लस में। 6x स्क्वायर माइनस में क्या कर देना 9x, और प्लस में छोटा वाले को 2x, प्लस में क्या है, प्लस में आप सॉरी माइनस में 3 लिख दो, बराबर में 0। अब आप जैसे बनाते थे वैसे बनाओ। 2 नंबर को आप कॉमन करते थे, कॉमन करो। 6x स्क्वायर माइनस में 9x। क्लियर। इन दोनों को ब्रैकेट कर लो। अच्छा ध्यान देना, पिछले बार यहाँ पर माइनस हो गया था तो इसमें चेंजिंग हो गया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो प्लस में कोई मतलब नहीं होता है, जैसे है वैसे ही लिख दो। सिर्फ माइनस रहेगा तब ये चेंज होगा ब्रैकेट करते समय, नहीं तो नहीं होगा। ये ध्यान रखना है आपको, बहुत सारे बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। अब देखिए ध्यान से, दोनों में आपको क्या दिख रहा है, दोनों में तो x मिल रहा है, ठीक है, लेकिन 9 और 6 है ना, इसका भी तो गुणनखंड मिल रहा है 3 से। दोनों कितने से कटेगा, 3 से, तो 3 भी निकालिए और इन दोनों में से x भी निकालिए। तो 3 का बारे में 6 कितनी बार में आता है, 2 बार में। आप 2 लिख लो। एक्स स्क्वायर था तो 1x बच गया, माइनस में 3 के बारे में 9, 3 बार में x तो निकल गया, काम खत्म है, छोड़ दीजिए। प्लस में इन दोनों में से कुछ मिल रहा है क्या, नहीं। तो जब नहीं मिलेगा तो आपको निकालना है 1, जैसे है वैसे उसको उतार लीजिए। 2x माइनस में 3 और बराबर में क्या है, 0। अब देखिए दोनों यहाँ पर नंबर, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से के साथ तुलना करना है। दोनों क्या है, सेम है, तो हमारा ऊपर का गुणनखंड क्या हुआ है, सही है। यानी अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे कैसे बढ़ेंगे, इन दोनों ब्रैकेट का एक ब्रैकेट उतार लेंगे। 2x माइनस में 3 हमने उतार लिया इन दोनों में से एक को। अब क्या करना है, जो बाहर निकाला था उसको लिख लेंगे एक ब्रैकेट में। तो इधर से क्या निकाले थे, 3x, और इधर से क्या निकला था, प्लस में 1 निकला था। ये दोनों को एक ब्रैकेट में कर दिए, बराबर में क्या कर देना है, 0। अब एक काम करना है, इसीलिए इस वाले ब्रैकेट को उठाइए आप। 2x माइनस में 3 बराबर में 0। ये माइनस में उधर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। ओके, तो आपको प्लस का साइन देना नहीं है, छोड़ देना है। ये देखिए इधर में गुना में, इधर में आएगा तो कहाँ जाएगा, बट्टा में। तो आप लिख लीजिए 3/2। क्लियर। ये इसको, ये ब्रैकेट तो हमने काम कर लिया। अब इस ब्रैकेट का काम करेंगे। 3x प्लस में 1 बराबर में 0। क्या करना है, 3x, ये प्लस में उधर में जाएगा तो माइनस में 1, और ये गुना में है, इधर में आएगा तो कहाँ जाएगा, बटा में, भागा में। तो -1 और बटा में क्या हो जाएगा, 3। हमारा यहीं पर क्या हो जाएगा, आंसर। तब लिख देंगे अतः शून्यांक बराबर में क्या है, 3/2, और इसका कितना आया, -1/3। आगे पीछे से कोई मतलब नहीं होता, आपके आंसर बुक में आगे पीछे होता है तो उससे कोई मैटर नहीं रखना है। आगे पीछे से मान लीजिए कि आगे पीछे हो गया तो आंसर गलत है, नहीं, गलत नहीं है, सही है, कोई मतलब नहीं होता है।
अब इसमें क्या करना, मुझे जांच भी करना है। आंसर तो हमारा यहीं पर था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, जांच करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, जांच। जांच में क्या है, जांच करने के लिए हम लोग इसको मान लेते हैं, माना ए को अल्फ़ा, माना कि अल्फ़ा बराबर कितना है, 3/2, और यहीं पर मान लेते हैं ना बीटा बराबर में -1/3। चलिए अब क्या लिख लेना है, चूँकि शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का जो योग होता है वो होता है, पता है क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा।